हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में रिलेटेड टू ईसीआर फाइलिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो हमने अगस्त मंथ का पीएफ ईसीआर सबमिट किया एंड अक्टूबर मंथ का भी हमने ईसीआर सबमिट कर दिया है। और हमने कुछ पॉइंट ऑब्जर्व किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं while मेकिंग द ईसीआर एंड while सबमिटिंग द ईसीआर। सो वो सब पॉइंट यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। सो पहले हम समझते हैं कि मेजर क्या टॉपिक हैं, क्या पॉइंट है जो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। फिर हम उन्हें डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर मंथ का ईसीआर हमने यहाँ पर फाइल कर दिया है। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ये ईसीआर फाइल है। ओनली द पेमेंट इज पेंडिंग। सो पेमेंट देखने के लिए हमें पेमेंट पे क्लिक करना है ना, रिटर्न चालान पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये पेमेंट हमें अभी करना बाकी है। ईसीआर सबमिट हो चुका है, चालान प्रिपेयर हो चुका है। ओके। सो समझते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जरूरी है हर एक पर्सन को अंडरस्टैंड करना बिफोर सबमिटिंग ईसीआर ऑन न्यू सिस्टम। तो गाइज, ईपीएफ ईसीआर फाइल प्रिपरेशन की टिप्स, रिजॉल्व कॉमन इश्यूज, हाउ टू प्रिपेयर ईसीआर फाइल। सो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि ईसीआर फाइल को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, कैसे करना है और क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट में डिफरेंस है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईसीआर फॉर्मेट एंड प्रिपरेशन ऑफ द टेक्स्ट फाइल, Excel to CSV and CSV to text file manually and with the help of another online tool। एक ऑनलाइन टूल के माध्यम से भी हम ECR टेक्स्ट फाइल को विदाउट एनी एरर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं जब आप हम ECR सबमिट कर रहे हैं। सो बिफोर सबमिशन क्या पॉइंट रहने वाले हैं जो हमें केयरफुली ऑब्जर्व करने एंड फाइनली करेक्टली सबमिट करने हैं। एंड द रेड हाईलाइटेड नेम एंड सॉल्यूशन क्या रहने वाला है जब आप सबमिट कर देते हैं ईसीआर और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हैं ईसीआर का। सो यदि नेम मैच नहीं है एच पर ईसीआर नेम और एच पर नेम अवेलेबल इन ईपीएफ रिकॉर्ड, सो रेड हाईलाइट हो जाएगा। उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये मेजरली 3 पॉइंट है जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, इस रिव्यू वीडियो में। ओके। सो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर ईसीआर फाइल। तो गाइस, यहाँ पर हमने ईसीआर फॉर्मेट ओपन कर लिया है, ये एक सैंपल फॉर्मेट है। ओके। सैंपल फॉर्मेट मींस ये जो एम्प्लॉय के नेम है या यूएन नंबर है जस्ट आर सैंपल, एंड ये वैल्यू ये सब सैंपल हैं। ओके। दीज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, ओनली द पर्पज टू क्रिएट ईसीआर फाइल। सो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जर्व किया कि मेजरली ये कमेंट हमने ऑब्जर्व किए कि ईसीआर नया ईसीआर फॉर्मेट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि ईसीआर फॉर्मेट सेम है जैसा कि ओल्ड पैटर्न में हम सबमिट करते थे। सो एज पर न्यू ईसीआर फॉर्मेट एंड ओल्ड ईसीआर फॉर्मेट बोथ आर सेम। 11 कॉलम है, सेम कॉलम है, सेम हेडिंग है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। यूएन, मेंबर नेम, ग्रोस वेजेज, ईपीएफ वेजेज, ईपीएस वेजेज एंड ईडीएलआई वेजेज। एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, ईपीएस, एम्प्लॉयर शेयर, ईपीएफ। ओके। एम्प्लॉय शेयर 12%, एम्प्लॉयर शेयर ईपीएस 8.33 एंड एम्प्लॉयर शेयर 3.67%। ओके। और इसे हम इस तरह से निकालते हैं, ईपीएफ माइनस 8.33 स्टेप से। ओके। डिफरेंस अमाउंट, एनसीपी डेज, रिफंड ऑफ एडवांस इफ एनी। सो देखिए, फॉर्मेट सेम है। अभी हमें इसे प्रिपेयर करना है सीएसवी में एंड सीएसवी टू मैनुअल। तो स्टार्ट करते हैं, कन्वर्ट कन्वर्ट करते हैं फाइल को सीएसवी फॉर्मेट में, देन फर्दर वी विल कन्वर्ट इन टेक्स्ट फाइल।
ओके, सो बिफोर सेविंग दिस फाइल इन CSV, हमें ये सबसे पहले इंश्योर करना है कि इस फॉर्मेट में जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है, जो भी नंबर यहाँ पर हमने पुट किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रोस वेजेज, EPF वेजेज, EPS वेजेज, ये नंबर फॉर्मेट में ही रहने चाहिए और इसमें कोई सेपरेटर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ना, 15 के बाद में एक सेपरेटर कोमा लगा हुआ है, एंड द 000। सो जब आप ECR फाइल प्रिपेयर करेंगे, सो पहला पॉइंट है कि आपको ध्यान देना है कि आपका जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में विदाउट सेपरेटर होना चाहिए, जैसे कि EPF वेजेज और EPS वेजेज है, ना कि 15,000 जैसे कि कोमा लगा हुआ है सेपरेटर 15,000 एंड 5,000 कोमा 372, नोट लाइक दैट। ओके, सो इसके लिए आपको ये इंश्योर करना है। सो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट कीजिए, डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, एम्प्लॉय शेयर तक, क्योंकि लास्ट में आपको सेलेक्ट करने का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट में ना ही NCP डेज होने वाले हैं। हाँ, रिफंड ऑफ एडवांस माइट भी हो सकता है। सो उस केस में आप पूरा ही डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस कीजिए, Ctrl+1 नंबर, और यहाँ पर नंबर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो 2 है, इसे आप डिक्रीज कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हैं वो विदाउट सेपरेटर हो चुकी हैं। ठीक है, सो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इस फाइल को सेव एज करेंगे CSV फॉर्मेट में। फाइल सेव एज, सेव एज का मतलब होता है एक फाइल को हम दूसरे नाम से सेव करना। फाइल टाइप CSV कोमा डेलीमिटेड CSV, और इस फाइल का नाम हम रख देंगे ECR CSV अक्टूबर 2025। ओके लिख देते हैं बाद में ना, आइडेंटिफाई करने के लिए। और कहाँ पर सेव करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जस्ट हम इजी टू एक्सेस डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। सो फाइल हमने यहाँ पर सेव कर दी, इसे अभी हम करते हैं क्लोज। तो गाइज, डेस्कटॉप पे फाइल ये आ चुकी है। अब इस फाइल को हमें कन्वर्ट करना है टेक्स्ट फाइल में। सो उसके लिए हम इसे करेंगे राइट क्लिक, एंड राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद, ओपन विद, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है नोटपैड। यदि यहाँ पर नोटपैड हमें नहीं मिलता है बाय डिफॉल्ट, सो यहाँ पर हम लास्ट में सेलेक्ट करेंगे चूज अनदर ऐप। सो यहाँ पर हमें फिर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ओपन होगा नोटपैड। ओके, जस्ट वन। अब ये फाइल देखिए यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें जाना है एडिट में, या फिर हम Ctrl+H कर सकते हैं, Ctrl+H। Ctrl+H करने के बाद, Ctrl+H करने के बाद हमारे पास रिप्लेस के लिए ऑप्शन आएगा। ओके, तो गाइज Ctrl+H करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का एक विंडो आता है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, कोमा, और इस कोमा को जहां जहां भी इस टेक्स्ट फाइल में कोमा है उसे हमें रिप्लेस करना है हैज टिल्ड हैज। हैज टिल्ड, टिल्ड होता है एस के बटन के जस्ट नीचे की होता है, शिफ्ट दबा के प्रेस करते हैं, हैज। इसे करना रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करने के बाद इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, और ये इंश्योर करेंगे जो टॉप हेडिंग है, जो कॉलम नेम होते हैं, वो हमें डिलीट करने हैं। हमने एक्सेल फाइल में इसलिए डिलीट नहीं किए क्योंकि ये लाइक वीडियो के पर्पज से, ताकि हम ब्रीफ कर पाए। ठीक है, अदरवाइज जब आप प्रिपेयर करेंगे ओरिजिनल डेटा को, तो जब आप कन्वर्ट करेंगे CSV में, सो कॉलम को पहले, हेडिंग को पहले डिलीट करना है। अदरवाइज हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर डिलीट किया। ओके, सो ये हमारा डेटा है। ओके, इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सो डेटा हमारे यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, जब भी आप टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, सो लास्ट में देखिए कि क्या कोई एडिशनल रो इंसर्ट तो नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर 100 रो है,
और इसके बाद में मैं नीचे जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन 101, फिर मैं नीचे जा रहा हूँ 102, यानी दो यहाँ पर ब्लैंक रो इंसर्ट है। सो आप ध्यान दीजिए, कभी भी अगर ये ब्लैंक रो रहता है तो भी एरर आ सकता है। ओके। सो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट एंट्री में जाना है टेक्स्ट फाइल की, सबसे लास्ट एंट्री में जाना है, जैसे एम्प्लॉई 100, और लास्ट एंट्री में लास्ट लेटर के बाद, ओके, एंड द एंड, आपको कर्सर रखना है और डिलीट बटन यहाँ पर प्रेस करना है। सो डिलीट बटन प्रेस करने के बाद आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम नीचे मूव नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स जो ब्लैंक रो थी वो यहाँ डिलीट हो चुकी है। इस फाइल को हम सेव करते हैं, सेव एज, सेव एज करते हैं डेस्कटॉप पे, और सिंपली यहाँ CSV की जगह हम थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, इसे लिख देते हैं टेक्स्ट। ओके। सो देखिए इस तरह से हम अभी डेस्कटॉप पे जाते हैं और चेक कर लेते हैं फाइल को। देखिए यहाँ पर है। सो इस तरह से हमारी ये टेक्स्ट फाइल यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। यदि आप चाहते हैं यह टेक्स्ट फाइल ऑनलाइन टूल के माध्यम से कन्वर्ट हो जाए इंस्टेंटली विदाउट एनी एरर, सो वी हैव ए टूल। सो उसके लिए भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो ये टूल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे इस टूल को आप परचेज करते हैं, सो कुछ इस तरह से इंटरफेस रहता है। सो ये सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाते हैं कि यदि कोई फर्स्ट टाइम मेंबर रहता है PF में, और उसका जो भी वेजेज है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 15,000 है, सो इन दैट केस ही और सी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर EPS स्कीम। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये टूल है CSV टू टेक्स्ट कन्वर्टर। आपकी CSV फाइल में जो भी डेटा है, उसे सिर्फ इसका पर्पज है कन्वर्ट करना टेक्स्ट फाइल में। डेटा वैलिडेशन, डेटा क्या आपने फिल किया है, यह टूल उस चीज को वैलिडेट नहीं करेगा, सिर्फ CSV टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। सो सैंपल के लिए हम यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाते हैं, ECR अक्टूबर फाइल ओपन, और ओपन करने के बाद देखिए कन्वर्ट एंड प्रीव्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फाइल हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली हम करेंगे डाउनलोड। जैसे हम डाउनलोड क्लिक करेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे ऑलरेडी रिप्लेस हो जाएगी फाइल, डाउनलोड में इस बार हम जाते हैं, सेव करते हैं। तो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो ये फाइल है जो कि हमने अभी डाउनलोड की है 7:19 पे, और ओके करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइल यहाँ पर आ चुकी है, और नीचे कोई भी एडिशनल ब्लैंक रो, एडिशनल रो इंसर्टेड नहीं है, प्रॉपरली विदाउट एनी एरर। हाँ, हेडिंग के केस में जब हम कन्वर्ट करते हैं CSV को, सो पहले एक कॉलम डिलीट करते हैं, और हमने इसलिए डिलीट नहीं करे क्योंकि दिस इज ए लाइक एक अवेयरनेस वीडियो। सो इस टूल का भी आप यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। इफ इट इज सुटेबल टू यू, you just simply click on that link, you can like purchase this tool. This is very cost effective, you can check out, you can review the benefit of this tool. Okay, so चलते हैं टॉपिक पे। अभी हमने CSV फाइल को कन्वर्ट कर लिया है, उसके बाद हमें जाना है एम्प्लॉयर पोर्टल पर। एम्प्लॉयर पोर्टल पे जाने के बाद पेमेंट पे करना है क्लिक, अंडर पेमेंट रिटर्न फाइलिंग। तो रिटर्न फाइलिंग में आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमने अक्टूबर मंथ का ECR यहाँ पर फाइल कर चुके हैं, और फाइल करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। जैसे ही आप अक्टूबर मंथ का ECR फाइलिंग करेंगे, नवंबर मंथ का यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सो व्यू एंड अपलोड पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से हमारे पास कुछ इंटरफेस आएगा, और हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे हम रिटर्न स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, सो रिटर्न स्टेटमेंट में आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि कोई भी आपके नेम यहाँ पर रेड नहीं होने चाहिए। रेड होने का क्या कारण हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस, ECR सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना ECR PDF फाइल रिटर्न स्टेटमेंट डाउनलोड करना है और रिव्यू करना है कि वहां पर कोई ऐसे नेम तो नहीं है जो रेड हाईलाइट हो रहे हैं। जब आप ECR स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे और लास्ट पेज पे आप
लाइक मूव करेंगे, सो आप यहाँ पर दो नोट आपको मिल जाएंगे, जिसमें जो नेक्स्ट में आपको मिलेगा, लास्ट में वो मिलेगा कि मेंबर नेम, ओके, मेंबर नेम्स highlighted in red indicate a mismatch between the name provided in the return file, यानी रिटर्न फाइल जो भी आप ईसीआर फाइल कर रहे हैं, एंड द नेम रिकॉर्डेड इन ईपीएफओ। ईपीएफओ मींस जब आप रजिस्टर्ड करते हैं एम्प्लॉय को, वो नाम ईपीएफओ का रिकॉर्ड का बन जाता है। जब आप हर महीने ईसीआर फाइल करते हैं, सो वो नेम जो हर महीने आप फाइल कर रहे हैं थ्रू ईसीआर सीएसबी टू नोटपैड फाइल, वो नाम एग्जैक्ट मैच होने चाहिए जो भी ईपीएफओ के रिकॉर्ड में नाम है, ईपीएफओ के रिकॉर्ड में जब आपने रजिस्टर्ड किया होगा। ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। सो देखिए, जब आपने रजिस्टर्ड किया, सो मिस्टर ए कुमार का नाम ऐसे था, जो भी कि कैपिटल लेटर में था। आपने अगर ईसीआर में कैपिटल तो लिखा, लेकिन लास्ट में डॉट लगा दिया। तो डॉट मैं क्यों यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है जब हम किसी सॉफ्टवेयर पे या एसएपी पे हम किसी एम्प्लॉय का नाम रजिस्टर करते हैं इंटरनल सॉफ्टवेयर पे, ओके, सो कई बार सॉफ्टवेयर का डिमांड ये रहता है कि एम्प्लॉय का नाम फर्स्ट और सेकंड होना मैंडेटरी है। सो हम फर्स्ट नेम तो लिख देते हैं, जैसे मिस्टर ए, और कुमार की जगह हम क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं, या एक सिंगल नेम है तो हमने डॉट लगा दिया, या फिर शुरू में फर्स्ट नेम रहता है, सरनेम रहता है। ओके, सो यदि हम डॉट भी लगा देते हैं तब भी वो रेड हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, आप देखिए, सेकंड एग्जांपल में यदि हम नाम प्रॉपर केस में भी लिख देते हैं, पहला लेटर कैपिटल और बाद के स्मॉल, तब भी वो नेम रेड हो जाएगा, वो कंप्लाइंस को मेट नहीं करेगा। ओके, कंप्लाइंस इशू हो सकता है। तो आपको प्रॉपरली अपर लेटर में सारे ही नाम लिखने हैं ईसीआर फॉर्मेट में। नेक्स्ट हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया, देखिए सी कुमार। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो सी भी कैपिटल में एंड कुमार भी कैपिटल में और यहाँ भी कैपिटल में, फिर क्यों ये रेड है? तो यहाँ आप देख सकते हैं सी के बाद में डबल टाइम स्पेस दिया गया है। सो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि आपके कोई भी ऐसे नेम तो नहीं है जिसके अंदर डबल स्पेस अवेलेबल है, तो वो भी रेड हो जाएगा, वो आपको ऑब्जर्व करना है। और फोर तो हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है, यहाँ पर ना ही डबल स्पेस है, ना ही डॉट है, ना ही प्रॉपर में है, ये एग्जैक्ट डी कुमार एंड डी कुमार प्रॉपरली मैच कर रहा है, ये यहाँ पर ब्लैक है। सो आपको बेसिकली ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं भी आपका कोई नाम रेड नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय का। अगर वो रेड है तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। सो उसके लिए आपको ईसीआर में किस तरह से कुछ सॉल्यूशंस आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ओके, ईसीआर में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं ईसीआर फाइल पर। अभी के लिए हम इसे मिनिमाइज करते हैं और ईसीआर फाइल करते हैं ओपन। तो यहाँ पर देखिए, हमने ईसीआर फाइल को ओपन किया है। ओपन करने के बाद यदि आपके पास नेम है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, तो यहाँ पर हमने लिखे हैं प्रॉपर में, सो ये सारे ही नेम रेड हो जाएंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉलम इंसर्ट कीजिए। कॉलम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर लिखिए अपार और रेंज दे दीजिए। तो सारे ही नेम यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ऑटो ड्रैग हो जाएंगे। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर सारे ही नेम अपर में आ चुके हैं। ये से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी, देन वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये नाम सारे कैपिटल लेटर में हो चुके हैं। ओके, सो जो ये एम्प्लॉय 1 एंड 2 है, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए। ओके, आपके नाम सिर्फ इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, सो बेसिकली नेम 1 2 3 तो एग्जैक्ट ओरिजिनल नेम में नहीं रहेगा, क्योंकि सैंपल इसलिए 1 2 3 लिखा है मैंने। ओके, सेकंड इशू जो हमने पीपीटी में ऑब्जर्व किया कि स्पेस। सो यदि आपके पास कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कुछ डबल स्पेस है, देखिए यहाँ पर मैंने डबल स्पेस किया। ओके, सो डबल स्पेस के लिए अगर आपको डबल स्पेस को रेक्टिफाई करना है, तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, एक एडिशनल कॉलम इंसर्ट कीजिए। मैंने यहाँ पहले से ही किया हुआ है। सो डबल स्पेस को रिमूव करने के लिए, रीचेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए ट्रिम। ट्रिम जैसे हम ट्रिमिंग कराते हैं, आप ठीक है, ट्रिमिंग करते हैं, कटिंग कर देते हैं। ट्रिम, रेंज दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर अननेसेसरी स्पेस
जितना भी रहेगा डेटा में वो एक ही फॉर्मूले की हेल्प से हट जाएगा। सो कॉपी कीजिए Ctrl+Alt+V और सेलेक्ट कीजिए फॉर्मूला। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर ये नेम डबल स्पेस हट चुका है। कैसे चेक करेंगे कि डबल स्पेस हट चुका है? चेक करने के लिए मैं एक अलग अलग से मैंने एक कॉलम इंसर्ट किया है। ओके, सो गाइस हम चेक करते हैं कि क्या एडिशनल स्पेस स्ट्रीम फंक्शन ने रिमूव किया है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम एक लेन फंक्शन का यूज करते हैं। लेन लेन बेसिकली क्या करता है, विद इन सेल, एक सेल के अंदर जो भी हम करेक्टर लिखते हैं इंक्लूडिंग स्पेस, उसे वो काउंट करता है। सो यहाँ पर हमने लेन लिखा। ओके, LEN लेन, और हमने रेंज दिया। तो यहाँ पर लेन के हिसाब से, लेन फंक्शन के अकॉर्डिंग 12 करेक्टर्स है। सेकंड हम लेन फंक्शन यूज करते हैं जो यहाँ पर हमने स्पेस को रिमूव किया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बोलता है कि 11 करेक्टर्स हैं। तो लेन हमेशा क्या करता है, करेक्टर्स काउंट करता है और वो स्पेस को भी इंक्लूड करता है। सो इट मीन्स हमारा ये फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है, यहाँ पर एडिशनल स्पेस हट चुका है। ओके, सो इस तरह से आपको इंश्योर करना है, पॉइंट नंबर 1, कि सभी नेम कैपिटल में हैं या नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कहीं पर कोई एडिशनल स्पेस तो नहीं है। एडिशनल स्पेस है तो आपको ट्रिम यूज करना है। ट्रिम यूज करने के बाद Ctrl+C, Ctrl+C करने के बाद यहाँ पर Ctrl+Alt+V, वैल्यू, आप यहाँ पर वैल्यू पेस्ट कर देंगे। सभी नेम कैपिटल में हो चुके हैं, सभी नेम प्रॉपर स्पेस के साथ हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल A कुमार, ठीक है। यदि इस ए के बाद एक और स्पेस दे देते हैं तो देखिए यहाँ ट्रिम इसे खत्म कर देता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से लग रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। सो इस तरह से हम इन दो पॉइंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट हमने लिया था इसमें, यदि बाद में भी कहीं कोई डॉट रहता है तो वो भी आपको इंश्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम नाम लिखते हैं आयांश, डॉट स्पेस डॉट। तो होता क्या, सॉफ्टवेयर में जब हम कभी इंटरनल सॉफ्टवेयर नाम लाइक रजिस्टर्ड करते हैं, सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम लिखते हैं, सेकंड नेम मैंडेटरी होता है देना, तो हम सिंपल डॉट लगा देते हैं। सो इस डॉट को भी वो रेड हाईलाइट करेगा। ओके, ए कुमार बेसिकली ऐसा लिखना है हमें कैप्स में, आयांश स्पेस डॉट। सो ये भी रेड हाईलाइट करेगा। सो आपको इंश्योर करना है कि ये डॉट भी यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ओके, सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से अभी मैं एक एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओके, तो देखिए जब आप एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड करते हैं, ओके, सो ये एक सैंपल डेटा है, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2। ओके, सो जब आप एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो नेम है वो ये वह नेम है जब आपने रजिस्टर्ड करे थे। सो आपको क्या करना है, ये रेक्टिफाई करना है। सो आप वी लुकअप लगा सकते हैं, नेम एज पर ECR, नेम एज पर EPFO रिकॉर्ड। सो आप यूएन बेस पे, ये सैंपल यूएन है, यूएन बेस पे आप वी लुकअप लगा सकते हैं। एंड वी लुकअप लगाने के बाद आप मैच कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नेम में डिफरेंस है, कितने ऐसे नेम है जो डिफरेंस है, और उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई करने के पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए कुमार है, ये यहाँ पर आयांश डॉट है, और यहाँ पर सेकंड नंबर पे एम्प्लॉय 2 है, तो वो मिसमैच हो जाएगा। सो आपको करेक्ट करना है। ओके, सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं पहले ही कि कितने ऐसे नेम हैं जो डिफरेंट है एज पर ECR, और नेम अवेलेबल इन EPF रिकॉर्ड। सो यहाँ पर हमने ओपन किया एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा। सो एक्टिव एम्प्लॉय डेटा से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। क्योंकि यदि आप एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरह के फॉर्म में आता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड और रो डेटा है।
अनस्ट्रक्चर डेटा को आप स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, कैसे एनालाइज करेंगे इन 1 to 2 सेकेंड, हार्डली 2 सेकेंड में, या लेस देन 10 सेकेंड में, लेस देन 1 मिनट, अगर एक बिग रेंज ऑफ डेटा है, आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज हु हैव डन ई नॉमिनेशन, कितने ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर दिया है, टोटल टोटल एम्प्लॉय, एक्टिव एम्प्लॉय का कितना परसेंटेज आता है, ईयर वाइज ज्वाइनिंग कितने एम्प्लॉय का है, एज कितना एम्प्लॉय का एज ग्रुप है, ओके, एंड कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो मैरिड और अनमैरिड हैं। सो मैरिड और अनमैरिड सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग है, आप चेक कर लीजिए कि जब कोई एम्प्लॉय आज अनमैरिड ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद में मैरिज कर लेता है, सो पहले किया गया नॉमिनेशन बाय डिफॉल्ट आफ्टर मैरिज, जो पहला नॉमिनेशन है, जो नॉमिनी बनाता है एम्प्लॉय ई नॉमिनेशन में फॉर्म 2 में, वो इनवैलिड हो जाएगा। सो आफ्टर मैरिज दिस इज मैंडेटरी टू डू फ्रेश ई नॉमिनेशन। सो हम ट्रैक कर सकते हैं एट ए ग्लैंस, तो उसके लिए देखिए क्या है, यहाँ पर टॉप पे हमने एक बटन क्रिएट किया, जैसे ही उस बटन पे क्रिएट करते हैं, हार्डली 1 to 2 सेकेंड में यहाँ पर ये डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव एम्प्लॉय 894 हैं, सिक्स सेवन सिक्स एम्प्लॉय ने 76% ने ही अभी फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया है। फेस ऑथेंटिकेशन इज द रूल ऑफ ईपीएफओ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2025, कि हर एक एम्प्लॉय का फेस ऑथेंटिकेशन होना मैंडेटरी है। फेस ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर एक्टिवेशन, और फॉर ऑथेंटिकेशन हु हैज ऑलरेडी एक्टिवेटेड द यूएन। सो यहाँ पर एट ए ग्लैंस हम देख सकते हैं दिस इज फुल्ली एडिटेबल डैशबोर्ड, you can take a printout, you can do further any kind of formatting or like conditional formatting, right? So यहाँ पर मेल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है कि टोटल एम्प्लॉय मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, 20 से 30 साल के एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कितने और कितना परसेंटेज आता है, 30 से 40 साल कितने हैं, ओके, मैरिड एंड अनमैरिड के एम्प्लॉय कितने हैं, कितना परसेंटेज है टोटल एम्प्लॉय का, ओके, 2020 में कितने लोग ज्वाइन किए, कितना परसेंटेज है, 2021 में कितने ज्वाइन किए, क्या परसेंटेज आता है, और यहाँ पर ई नॉमिनेशन और फेस ऑथेंटिकेशन, आधार वेरिफिकेशन। सो आप फर्दर इसमें अगर आप चाहें तो फर्दर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, इस तरह से, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड सम रिमार्क like this, remark 1, 2, and 3. So this is fully editable dashboard you can create within 1 to 2 seconds hardly, and you can impress your bosses, your seniors, your top management. So यदि आपको ये डैशबोर्ड अपडेट करना है 894, तो अभी हम इसे कर देते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर आपने कुछ एम्प्लॉय का डेटा ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर हमने कुछ न्यू एंट्री ऐड कर दी है और इसे हम फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, ओके। सो क्रिएट करने के लिए 2 3 मेथड हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में एक बटन क्रिएट किया। इस बार हम करते हैं क्लिक ऑन डेवलपर टैब, क्लिक ऑन व्यू कोड ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर इंसर्ट इंसर्ट फाइल, दिस फाइल, ओके, एंड रन। तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। सो अभी यहाँ पर 903 एम्प्लॉय हैं, 684 हैं जिन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया है। सो इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइक दिस वीडियो, आप क्विकली एनालाइज कर सकते हैं एक्टिव एम्प्लॉयज का डेटा। सो वापस चलते हैं टॉपिक पर, टॉपिक ऑफ हाउ टू फाइल ईसीआर एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। सो जैसे ही आप ईसीआर फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग करने के बाद यहाँ पर आपको रिटर्न स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि सभी एम्प्लॉय के नेम एज पर द स्लाइड लाइक इस तरह से दिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से रेड नहीं है, रेड हैं, सो कहीं ना कहीं कुछ नाम मिसमैच है, आपको केयरफुली नाम को करेक्ट करना है ईसीआर एक्सेल फॉर्मेट में, एंड कन्वर्ट करना है अगेन सीएसवी टू नोटपैड, ओके, एंड देन फाइल को आपको अपलोड करना है, ओके।
सो अपलोड करने के बाद, सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद सिंपल प्रोसेस है, जैसे कि आपने सितंबर मंथ का किया होगा, या आप हमारी सितंबर मंथ की वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, रिटर्न फाइल सेलेक्ट करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और रिटर्न, यहाँ क्योंकि हम एक बार सबमिट कर चुके हैं, जैसे ही हम एक बार रिटर्न सबमिट कर देते हैं, तब हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं कि क्या अगर हम दोबारा सबमिट करने वाले हैं तो क्या ये रिवाइज रिटर्न है या फिर ये सप्लीमेंट्री रिटर्न है। तो इस तरह से दो ऑप्शन आते हैं। ओके, और रिमार्क, रिमार्क में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी आपको रिमार्क लिखना है, ECR OCT 25 विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी स्पेशल करेक्टर, ये जो भी फाइल आप सेलेक्ट करेंगे, ओके, जो भी आप नोटपैड फाइल बनाएंगे, वहां भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ भी कोई भी स्पेशल करेक्टर, डैश, एट द रेट एंड इस टाइप से नहीं दिया है, ना ही हमने कोई यहाँ पर स्पेस दिया है। ओके, तो इस तरह सिंपली आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप फिर से जाना रिटर्न फाइलिंग में, और रिटर्न फाइलिंग में एक बार हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं। सो रिटर्न फाइलिंग के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जाना है राइट साइड में। अभी हम सितंबर का रेफरेंस लेते हैं क्योंकि हमने इसका पेमेंट कर दिया है। सो यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट पेमेंट और कंट्रीब्यूशन फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, व्यू एंड अपलोड पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ड्यू एंड पेड समरी मिल जाएगी। तो ड्यू कितना था और पेड कितना दिया है, तो ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपने कंप्लीट पेमेंट यहाँ पर पेड कर दिया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड मेंबर लिस्ट। सो ये डेटा डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगा, एग्जैक्ट एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप रिव्यू कर सकते हैं। सो हम इस फाइल को डाउनलोड करते हैं, एक बार ओपन करते हैं। तो गाइस देखिए, ये एक्सेल फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप ECR अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद पेमेंट करने के बाद आप यह सीट डाउनलोड कर सकते हैं, और इस सीट को आप सेव करके रख सकते हैं फॉर ऑडिट पर्पज, फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक डेटा एनालाइज एंड ऑथेंटिकेटेड। ये फाइल है, सबमिटेड फाइल है, EPFO के रिकॉर्ड में डेटा है। सो इस फाइल का भी आप फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। इन न्यू सिस्टम दिस इज द लाइक ऑप्शन अवेलेबल। यू कैन डाउनलोड द ECR डेटा, एम्प्लॉय बैलेंस डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट। सो एक्सेल में बेसिकली क्या है, हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ओके, कि एम्प्लॉय वाइज, UN वाइज, या फिर फर्दर यहाँ पर हम आगे डिटेल लेके डिपार्टमेंट एंड यूनिट बेसिस पे भी हम पिवोट बना सकते हैं, या इन लाइक पावर क्वेरी का यूज करके लाइक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं डेटा का, या फिर पावर BI में जाके हम विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट while मेकिंग द ECR। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी रिलेटेड टू ऑनलाइन टूल टू कन्वर्ट CSV टू टेक्स्ट फाइल और टू क्रिएट एम्प्लॉय डैशबोर्ड डेटा, सो सिंपली आप रिव्यू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इफ इट इज सुटेबल, सिंपली यू कैन चेक आउट, दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टूल। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।